डीसीए पीजीडीसीए की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलो हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप को चालू करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम फ़ोटोशॉप को सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ़ोटोशॉप। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है। यहाँ से इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखो फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद में इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक है। कुछ भी काम करना है तो हमें यहाँ पे इमेज या एक न्यू पेज ओपन करना होगा। फ़ोटोशॉप में हम यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है हमारा टूल बॉक्स। ये जो दिख रहे हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये क्या है? सारे टूल्स है। और ये पूरा क्या है? टूल बॉक्स। इधर ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है? हमारा लेयर पैलेट। फ़ोटोशॉप में ये दो चीज़ हमेशा ओपन होनी चाहिए, एक तो हमारा टूल बॉक्स और एक लेयर पैलेट। अगर मान लो कि ये यहाँ पर ओपन नहीं है या फिर हमसे गलती से क्लोज़ हो जाते हैं, तो इसे हम कहाँ से ओपन करेंगे? विंडो में जाके टूल्स पे चेक लगा देंगे तो ये हमारा टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ से लेयर पे क्लिक करोगे तो लेयर पैलेट ओपन हो जाएगी। लेयर पैलेट को ओपन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक शॉर्टकट की है F7। F7 से ही हम लेयर पैलेट को हाइड भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर काम करना है तो हमें यहाँ पे एक इमेज ओपन करना होगी। इमेज ओपन करने के लिए हम फाइल पे गए, ओपन, शॉर्टकट की है इसकी Ctrl O। अभी तो इसने यहाँ पे डायरेक्ट इमेज ओपन कर दी है। ठीक है, आपकी इमेज जहाँ भी पड़ी हो आप उसके लोकेशन पे जा सकते हो, माई कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे, लाइब्रेरी में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर पे गया, माई कंप्यूटर में मेरे पास में यहाँ पर वॉलपेपर में बहुत सारी इमेजेस पड़ी है। मैंने यहाँ से मोटिवेशनल में जाके ये इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर ये दो इमेज ओपन की है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो इमेज ओपन की है, पर यहाँ पर शो कितनी हो रही है? सिर्फ एक ही इमेज दिख रही है हमें यहाँ पे। अब दूसरी इमेज को अगर हमें देखना होगा तो कहाँ से मिलेगी वो? इस एरिया पे हमें क्लिक करना होगा। देखो ये इमेज, दूसरी इमेज का नाम है और एक ये दूसरी इमेज का नाम है। पर हमें ये सिर्फ एक इमेज दिख रही है और एक इमेज नहीं दिख रही है। अगर दोनों को साथ में आपको देखना है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इस इमेज को ड्रैग करके बाहर लाना होगा। ड्रैग करने का तरीका क्या है? इसमें माउस के लेफ़्ट क्लिक से हम इस एरिया पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और माउस को ड्रैग कर देंगे तो वो इमेज वहाँ से बाहर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? इमेज को ओपन करने के बाद में हम इमेज की डुप्लीकेट बनाएंगे। इमेज की डुप्लीकेट बनाने के लिए इमेज में जो टाइटल बार है, ये वाला जो एरिया है, इस जगह पे हम माउस के कर्सर को ले जाके एक बार राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर हमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ही क्या दिख रहा है? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट इमेज का हम कुछ भी नाम दे देंगे। ओके किया। यहाँ पर ये देखो, मैं इसे ड्रैग करके बाहर लाता हूँ। देखो हमारी एक डुप्लीकेट इमेज बन गई है ना? किस नाम से बनाई थी मैंने? यहाँ पे ABC नाम से बनाई थी। इस इमेज को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम किस पे काम करेंगे? डुप्लीकेट इमेज पे। इसी तरीके से इसको भी हम डुप्लीकेट बना लेते हैं।
क्या करना है, टाइटल बार पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में हमें इमेज का कुछ भी नाम दे देना है कि ताकि हम डुप्लीकेट इमेज को पहचान लें। ओके किया। ओके करने के बाद में इस इमेज को मैंने ड्रैग करके बाहर लाया और हमारी जो ओरिजिनल इमेज है इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने दोनों इमेज की डुप्लीकेट बना ली है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अभी शुरुआत में हमें सिर्फ सिलेक्शन टूल देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है। ये जो है सिलेक्शन के लिए काम में आता है। इससे जो सिलेक्शन है इस तरीके से होगा। जैसे मुझे इस आई का सिलेक्शन करना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया है और इसका पॉइंटर जो है ऐसा इस तरीके से बता रहा है प्लस में, ठीक है। जहाँ पे भी आप इसके पॉइंटर को रखोगे वहाँ से माउस से क्लिक करके आपको ड्रैग करना है तो ये इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन बना लेगा, ठीक है। अब देखो मैं सिलेक्शन को और बढ़ा रहा हूँ और भी मुझे सिलेक्शन ऐड करना है इसमें। तो सिलेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। इस पर हमें चेक लगाना होगा। ऐड टू सिलेक्शन पे चेक लगा हुआ होगा तो ही हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर ये सिलेक्शन ऐड नहीं हो रहा है तो ये चेक यहाँ पर नहीं लगा होगा। मान लो अगर ये चेक न्यू सिलेक्शन पे लगा हुआ होगा, ये जो फर्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है अगर इस पर चेक लगा है तो हम एक बार में सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन को अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे चेक लगाना होगा। फिर हम यहाँ से आप सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब मान लो कि अब मैंने ये सिलेक्शन कर लिया है पर मुझे यहाँ से ये बैकग्राउंड वाला जो एरिया जो सिलेक्ट हुआ है मुझे इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे चेक लगाया। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे चेक लगाने के बाद में अब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो क्या होगा, सिलेक्शन वहाँ से माइनस होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हम सिलेक्शन को माइनस कर लेंगे। सिलेक्शन हमारा फिनिशिंग से होना चाहिए। जैसे छोटी छोटी जगहों पर अगर आपको सिलेक्शन करना है, ठीक से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम इमेज को जूम कर लेंगे। इमेज को जूम करने की शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस से इमेज जूम हो जाएगी। अगर ये नहीं करना है तो हमारे टूल बॉक्स में यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है इससे भी आप इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इमेज को जूम कर लिया है। अब सिलेक्शन करते हैं हम। देखो जहाँ पर भी बैकग्राउंड का सिलेक्शन है उस जगह पे इसे चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिलेक्शन हट रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी चेक किस पे लगा रखा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे। इसी तरीके से अगर हमें सिलेक्शन को ऐड करना है तो ऐड टू सिलेक्शन पे चेक लगाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन को ऐड कर लेंगे। ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद में इमेज को जूम आउट करना है। ऐसा हम इमेज को जूम आउट कर लेते हैं। मैं इधर के एरिया का सिलेक्शन हटा देता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से, ठीक है। अब ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब इस सिलेक्शन को मुझे किसी दूसरी इमेज के ऊपर ले जाना है। तो दूसरी इमेज पे ले जाने के लिए
टूल बॉक्स में यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है इसका यूज़ होगा। इस टूल का नाम है मूव टूल। यहाँ से हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद में माउस से इस एरिया को पकड़ के ड्रैग करके इस इमेज पे लाके माउस के क्लिक को छोड़ना है। तो क्या होगा, हमारी जो इमेज है, जो सिलेक्शन एरिया है, वो दूसरी इमेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेक्शन को किसी दूसरी इमेज पे ले जा सकते हैं। अगला टूल है हमारा यहाँ पे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल भी सिलेक्शन के लिए काम में आता है। ये सिलेक्शन कैसे करेगा, सर्कल में, ये देखो, ये इस तरीके से सिलेक्शन करेगा। बाकी सारे ऑप्शन इसके सेम वैसे ही है। ऐड टू सिलेक्शन, सिलेक्शन को ऐड करना है तो हम ऐड टू सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन को माइनस करना है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। फिनिशिंग से सिलेक्शन करने के लिए हम इमेज को जूम कर लेते हैं। इस तरीके से जब तक सिलेक्शन पूरा फिनिशिंग से नहीं होगा तब तक हमारी इमेज फिर एडिटिंग, जो भी हम एडिटिंग करेंगे वो अच्छी नहीं दिखेगी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं फटाफट सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने ये सिलेक्शन कर लिया है और इसे मूव करके ले जाना है किसी दूसरी इमेज पे। यहाँ से मूव टूल लिया, इसे मूव करके हम इधर ले गए। ठीक है, फिर अगला टूल भी हमारा इसमें जो है सिंगल रो मार्क्यू टूल। सिंगल रो मार्क्यू टूल जो है एक सिंगल रो के लिए होता है। इसका यूज़ कोई हमारी एडिटिंग में कुछ काम नहीं आने वाला है ना। सिंगल रो और सिंगल कॉलम कुछ इतने हमारे काम में नहीं आएंगे, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम मेन जो हमारे टूल है वो देख लेते हैं। फिर आता है यहाँ पे लेसो टूल। लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए ही काम में आता है, पर ये कैसे चलेगा, फ्री हैंड चलेगा। फ्री हैंड मतलब जैसे हम पेन से ड्रैग करके चलाते हैं उस तरीके से ये फ्री हैंड सिलेक्शन बनाएगा। ऊपर के ऑप्शन सेम है, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने इतने एरिया का सिलेक्शन किया, अगर मुझे सिलेक्शन को ऐड करना है तो मैं ऐड टू सिलेक्शन पे चेक लगा के सिलेक्शन को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हमारा अगला टूल जो आता है वो पॉलीगोनल लेसो टूल है। पॉलीगोनल लेसो टूल जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए यूज़ में इसी टूल को लेते हैं। ये जो टूल है ये पूरा फिनिशिंग के साथ में आपको सिलेक्शन बना के देगा। जैसे मैं इस बी का सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, हम इमेज को पहले जूम भी कर लेते हैं। बस यहाँ से आप पॉइंट टू पॉइंट हमें क्लिक करना है। मान लो इस टूल से आप सिलेक्शन कर रहे हो और क्लिक करते टाइम जहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है उसकी जगह अगर कहीं और क्लिक हो जाता है, जैसे इस तरीके से, तब इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड में बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। तो ये बैक भी कैसे होगा, जहाँ जहाँ आपने क्लिक करें ये स्टेप बाय स्टेप बैक करेगा। ठीक है, ताकि आपने जो सिलेक्शन पुराना कर रखा है वो सारा यहाँ से हटेगा नहीं। बस हर बार आपको एक सिंगल क्लिक करते जाना है और सिलेक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया इसका। अब देखो इसमें बी में बैकग्राउंड भी आ रहा है अंदर, इसे हटाना है मुझे। इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन को माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे इस पर चेक लगाया। अब यहाँ से मैं सिलेक्शन को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्शन को माइनस कर दिया। देखो यहाँ पर बैकग्राउंड भी आ गया है। अगर सिलेक्शन करते टाइम थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाती है तो उसे बाद में सुधार सकते हैं, सिलेक्शन को ऐड करके और सिलेक्शन को माइनस करके। जैसे अब यहाँ पर मुझे सिलेक्शन को ऐड करना है, कुछ एरिया छूट गया है मेरा, तो ऐड टू सिलेक्शन पे चेक लगाता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन करने के बाद में अब इसमें आपको जो भी एडिटिंग करनी है, अभी तो हमने मूव टूल देखा है, तो इसे हम मूव करके देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो भी यही है, मैग्नेटिक लेसो टूल। ये किससे काम करेगा, मैग्नेट की तरह। अब देखो मैंने जब सिलेक्शन किया था और इस बी को मैं मूव करके इस इमेज पे लाया था, फिर वापस से मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन तो अभी भी बना हुआ है। तो मुझे इस सिलेक्शन को हटाना है। तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की है Ctrl+D। ठीक है, अगर Ctrl+D नहीं करना है, कीबोर्ड में यूज़ नहीं करना है आपको कीबोर्ड को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके रखना और सिलेक्शन पे जाके राइट क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डीसिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्शन को हटा देंगे। अगला टूल है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल। ये जो है मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। क्या करना है, मैंने एक सिंगल क्लिक किया। अब मुझे माउस से कोई क्लिक नहीं करना है, बस मेरे माउस के पॉइंटर को चलाना है मुझे जहाँ जहाँ पर मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, कलर को कैच करके सिलेक्शन बना लेता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन को हटाना है तो Ctrl+D। फिर हमारा अगला जो टूल आता है वो है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टूल लिया मैंने, नाम से ही पता चल रहा है क्विक सिलेक्शन मतलब फटाफट सिलेक्शन करके देगा हमें। ठीक है, मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लिया। अब इसका पॉइंटर देखो इस तरीके से बता रहा है, राउंड में बता रहा है, बीच में प्लस बता रहा है, मतलब प्लस का सिंबल आ रहा है वहाँ पे, मतलब ये क्या करेगा, सिलेक्शन को ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस माइनस और ये नॉर्मल 3 बटन यहाँ पर शो कर रहा है। तो पहला वाला जो है ये क्या करता है, एक बार में एक ही सिलेक्शन बनाता है। अगर मुझे इसके साथ में दूसरा सिलेक्शन करना है तो वो ऐड टू सिलेक्शन पे चले जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले से ही ऐड टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करके रखते हैं ताकि हम सिलेक्शन को ऐड कर सकें। देखो इसने क्या किया, मैंने एक सिंगल क्लिक किया तो इसने ये फटाफट सिलेक्शन बना लिया। क्लिक करते जाना है तो ये कलर को कैच करके फटाफट सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है, मान लो अगर इसमें भी कुछ गलती होती है सिलेक्शन करते टाइम, तो हम सिलेक्शन को ऐड करके और सिलेक्शन को माइनस करके हमारे सिलेक्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला टूल आता है यहाँ पे मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल जो है ये भी कलर को कैच करके ही सिलेक्शन करेगा, पर इसका यूज़ जो है वो होता है प्लेन इमेज पे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो उसको यहाँ पर जितना कलर मिला उसने एक बार में सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये इस तरीके से सिलेक्शन बनाता है। तो हम इसके लिए एक दूसरी इमेज ले लेते हैं। तो ये वाली इमेज ली मैंने। अब इसमें देखो बैकग्राउंड पूरा एक ही कलर का है और मुझे अगर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है
तो मैं यहाँ से क्या लूँगा, मैजिक पेन टूल। ये क्या करेगा, एक ही बार में पूरे कलर को कैच करके सिलेक्शन बना देगा, ये इस तरीके से। ठीक है, देखो उसने एक ही बार में पूरा सिलेक्शन बना लिया है ना। ऊपर के ऑप्शन सेम है, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसका यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसको यहाँ पर ब्लैक कलर जहाँ जहाँ मिला उसने सिलेक्शन बना लिया। तो इसका जो यूज़ है वो प्लेन कलर पे बड़ी आसानी से होगा और हमारा काम भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं अगर किसी अदर इमेज पे लेके जाऊँ, ये देखो इतना सिलेक्शन किया था उसने, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैजिक पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं।